बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 1.1 के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड वगैरह कैसे करते हैं, ये सब। नेक्स्ट अब हम 1.2 की तरफ आते हैं। 1.2 में जिन जिन चीज़ों का जिक्र हुआ है, जो जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें टाइप्स आ जाती है मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स की मज़ीद कितनी टाइप्स हैं जिनके बारे में हमने आगे पढ़ना है इसमें। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 की 1.2 से पहले इनकी टाइप्स वगैरह इन सब का ओवरव्यू करते हैं हम कि कितनी टाइप्स हैं। इसकी एस्टिमेट तकरीबन 11 टाइप्स हैं। अभी देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? उसने कहा कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। उसने कहा कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो है, वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। एक से ज़्यादा रोज ना हो, सिर्फ एक, इससे ज़्यादा की नहीं। जिसकी एक रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल, ये एम हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स का, मैं इसके कोई भी नाम दे सकते हैं हम एक ने मैट्रिक्स को। इज इक्वल टू ये 5 और 3, ये एक रो है, सिंपल। ये इसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह हमने रो की बात की है कि उसमें एक रो होनी चाहिए तो रो मैट्रिक्स होगी, तो कॉलम मैट्रिक्स भी सेम उसी तरह सीधी सीधी के किसी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। एक कॉलम होगा तो ये क्या कहलाई जाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखते हैं। उसने कहा कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा वो क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लेते हैं। एम एक मैट्रिक्स ले ली, जब इसको आगे ब्रैकेट्स के अंदर देखो आप, सिर्फ एक कॉलम है, एक से ज़्यादा कॉलम्स नहीं है, ठीक है, एक कॉलम है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज़ है? उन्होंने कहा अ मैट्रिक्स इज का रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। मीन्स के रेक्टेंगल को अगर देखा जाए ना, रेक्टेंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं और दो साइड्स उसके बराबर नहीं होती। मीन्स के ऑपोजिट एक दूसरे के सामने वाली उसकी बराबर होती हैं और बाकी दो उसके छोटी होंगी या बड़ी होंगी। अब इसमें अगर इसकी रेक्टेंगल बनाएं, ये देखें, ये और ये वाली साइड इसकी विड्थ ज़्यादा है और ये साइड ये थोड़ी छोटी होगी। मीन्स के ये वाली और ये वाली, ये दोनों साइड्स बराबर होंगी और ये वाली ये दो बराबर होंगी। उसने कहा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी रोज और कॉलम्स एक दूसरे के बराबर ना हो। अब यहाँ देखते हैं मैट्रिक्स एम है इज इक्वल टू, अंदर देखो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। इसमें तीन कॉलम्स आ जाते हैं, एक रो और यह है दो रो। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तीन कॉलम्स आ गए और दो रोज आ गए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तीन कॉलम्स आ गए, दो रोज आ गई। मीन्स के एक दूसरे के बराबर नहीं है। बराबर कब होनी थी कि या तो तीन ही रोज तीन ही कॉलम्स होते हैं या फिर दो रोज और दो कॉलम्स होते हैं। इस सूरत में बराबर होंगी। तो इस कंडीशन में ये बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम दिया कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स एक दूसरे के बराबर ना हो, वो होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। उन्होंने कहा अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अब स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर एक समझ लो कि ऐसा बॉक्स होता है जिसकी चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। तो मीन्स के चारों साइड्स अगर बराबर होंगी तो चारों साइड्स की वैल्यूज़ भी एक दूसरे के बराबर होंगी। अब इसको मैट्रिक्स के हिसाब से देखते हैं। मैट्रिक्स के हिसाब से क्या है कि जी, उसने कहा है ये ऐसी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स के इनमें नंबर ऑफ रोज जो होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होती हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे, इसका मतलब कि इसकी हर साइड एक दूसरे के बराबर होगी, इक्वल्स होंगी, ठीक है। मैं इसके मैट्रिक्स के हिसाब से तो आपने इक्वालिटी कहाँ चेक करनी है कि इसके कॉलम और रोज बराबर हैं या नहीं, ठीक है ना। इसको अगर देखते हैं, इसकी एग्जांपल को, हमने एक मैट्रिक्स लिया, हम आ गए यहाँ पे 5 7 3 1, ठीक है।
5731, अब देखें आप, एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम आ गया। रोज की बात करेंगे, एक रो और ये दूसरी रो, दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। इसका मतलब कि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। तो इस हिसाब से ये होगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स में। उसने कहा कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। उसने कहा कि ऐसी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाती है जिसकी तमाम एंट्रीज जो होती हैं वो ज़ीरो हो जाए। एंट्रीज क्या होती हैं, जो ये क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर ये नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये होती हैं हमारी एंट्रीज। ठीक है, ये सब हमारी एंट्रीज हैं। उसने कहा कि अगर ये सब के सब जो एंट्रीज हैं, अगर इनकी वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाए तो ये मैट्रिक्स कहलाएगी नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। अब इसके आगे एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाए तो उसने क्या किया है, एक मैट्रिक्स लिया है एम इज इक्वल टू, उसमें देखा ब्रैकेट्स में सब वैल्यूज ज़ीरो हैं, सब की सब ज़ीरो है। तो सब के सब ज़ीरो हैं, तो इस वजह से सारी एंट्रीज ज़ीरो होने की वजह से इस मैट्रिक्स को नाम देंगे कि ये हमारी नल मैट्रिक्स है या फिर ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। अगर आ जाती है हमारी नेगेटिव मैट्रिक्स, इसमें कहते हैं कि लेट ए इज़ अ मैट्रिक्स। सपोज कर लेते हैं कि हमारी मैट्रिक्स का नाम कोई भी ए हमने रख लिया, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए। तो अगर ए का नेगेटिव क्या होगा, माइनस ए, नेगेटिव साइन साथ लगा देंगे, सिंपल। ए का नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव ए आ जाएगा। इज ऑब्टेन्ड बाय, ये हासिल होता है बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। उसने कहा कि अगर ए की सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दिए जाएँ तो उसका उल्ट हो जाएगा, मीन्स के वो नेगेटिव ए बन जाएगा। ये होती है नेगेटिव मैट्रिक्स, कि अगर आपको सिंपल एक मैट्रिक्स दी गई है, उसके आप साइन चेंज कर लेते हैं तो वो क्या बन जाएगी, उसका उल्ट हो जाएगी, उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे कि आपको उसने सिंपल मैट्रिक्स दी है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सिंपल। अब हमने अगर नेगेटिव मैट्रिक्स करनी है तो नेगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर माइनस को नेगेटिव साइन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बन जाएगा। तो इज इक्वल टू नेगेटिव साइन को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की जगह -1, 2 की जगह -2, 3 की जगह -3 और 4 की जगह -4। इसी तरह ए की सब एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या चीज़ है, उसने कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें अगर कोई आपको वैल्यू दी गई है, उसका ट्रांसपोज लेके भी हमारी सेम वही वैल्यू आए तो वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। ठीक है, वो चाहे यहाँ मैंने 2 रोज 2 कॉलम्स लिए हैं, आप 3 रोज 3 कॉलम भी ले सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स साइड्स पर आपकी ना उसके कॉलम्स और रोज एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो इसके एग्जांपल में हमने देख लिया कि जी हमने सपोज कर लिया एक मैट्रिक्स ले लिया ए 1 2 2 -1। ठीक है, अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि हम रोज को कॉलम में चेंज कर लेते हैं और कॉलम को रोज में चेंज कर लेते हैं। जैसा कि इसमें एक ये रो है ना 1 और ये है 2, ये है लेफ्ट टू राइट रो होती है, टॉप टू बॉटम कॉलम होता है। लेफ्ट टू राइट देखते हैं, पहला 1 और 2 है, ये रो है, इसको कॉलम में करेंगे तो ज़ाहिर है कॉलम में तो ऐसे आएगा, 2 इधर है तो 2 इसके नीचे आना चाहिए। तो 1 और 2, ये 1 और 2 ये ऐसे कॉलम की शक्ल में लिख दिया। नीचे आ गई दूसरी रो 2 -1, 2 है और -1 है। जब इसको कॉलम की शक्ल में लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, 2 और -1, 2 कॉलम में ऊपर आ गया, -1 नीचे। फाइनली जब हम इसको देखेंगे, ये देखें ओरिजिनल हमारी थी ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 2 2 -1। जब इसका ट्रांसपोज लिया, ए टी ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद देखेंगे कि हमारी ए का ट्रांसपोज तो ए के इक्वल ही आ रहा है। ये देखें 1 2 1 2 2 -1 2 -1, ये तो सेम टू सेम आ गई। तो उसने कहा कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो हमने मैट्रिक्स ली है उसका ट्रांसपोज भी वही आ जाए जवाब जो हमारी मैट्रिक्स है जो हमने ली हुई है।
तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक सेम इसी तरह आ जाती है। उसने कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सपोज करते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेंगे जिसका नाम है ए, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाई जाएगी इफ़ अगर उसका ट्रांसपोज माइनस ए आ जाए। मीन्स कि अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका नाम है ए, जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद अगर उसका जो मैट्रिक्स आएगी बनेगी वो माइनस ए होगी, मीन्स के ए का नेगेटिव मैट्रिक्स उसकी बनेगी, तो वो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहेंगे। अब देखते हैं, हमने एक मैट्रिक्स लिया 0 -1 6 और 0। जब इसका ट्रांसपोज लिया ए का, जब ये ट्रांसपोज लिया हमने, तो ट्रांसपोज लेने के बाद ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि रोज़ कॉलम में चेंज होते हैं और कॉलम रोज़ में। जैसे कि पहली रो देखो, ये रो है पहली, अब इसको हमने कॉलम में चेंज करना है। जब पहला कॉलम इस रो का बनाएंगे 0 ऊपर 6, रो दूसरा नंबर 6 था, -6 था, कॉलम में लिखना है तो ये नीचे आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अभी देखें ये 6 पहली वैल्यू ये ऊपर आ जाएगी, 0 ये नीचे आ जाएगा। जब इन दोनों को देखा, इसका तो 0 -6 था, ये 0 6 है, और ये +6 था, अब ये -6 है, ये 0 ये 0, वैल्यूज़ तो वही हैं। मीन्स के चेंजिंग क्या है, इनके साइन चेंज होंगे। देखो 0 और ये 0, इनका साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि 0 प्लस का हो माइनस का हो कोई मैटर नहीं, चीज़ करती, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपके अगर आप वैल्यूज़ दूसरी देखो, यहाँ -6 था +6 हो गया, +6 था -6 हो गया, मतलब कि इसका नेगेटिव आंसर आया, नेगेटिव ए आया, ठीक है। नेगेटिव मैट्रिक्स बनी है, ए का जब ट्रांसफर लिया तो उससे बनने वाली जो मैट्रिक्स हुई हमारी नेगेटिव मैट्रिक्स हुई, तो उसको हम कहेंगे यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या चीज़ है, उन्होंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स। उन्होंने कहा सपोज करते हैं एक सेम उसी तरह हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे जिसकी तमाम साइड्स बराबर होंगी। उसने कहा उसका नाम सपोज कर लेते हैं कि वो ए है उस मैट्रिक्स का, और इस कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। उन्होंने कहा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी किस कंडीशन में, इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट 0। उन्होंने कहा कि उसकी जो डायगोनल की जो एंट्रीज होंगी ना, वो 0 नहीं होनी चाहिए। कम से कम कोई भी एक डायगोनल में कोई भी एक उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और जो उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो 0 हो जाएं। जैसा कि ये हमने एक मैट्रिक्स ली थी, मैट्रिक्स लेने के बाद हमने उसका डायगोनल बनाया, ये है डायगोनल ऐसे होता है, ठीक है। ये हमारे 2 रो 2 कॉलम से उसका डायगोनल ऐसे है। मीन्स कि अगर हम देखते हैं, इसके अलावा भी अगर आप कहते हैं कोई करना है तो हम ऐसे कर लेते हैं कि जी कोई, और ये मैट्रिक्स M ले ली हमने, 1 की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। 1 की जगह यहाँ पे हम 2 भी कर सकते हैं, हम 3 भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अभी हमारा डायगोनल कैसे बनेगा, ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल बन गया। डायगोनल में अब जब देखेंगे कि इसकी वैल्यूज़ जो है इनमें कोई ना कोई नंबर है, 0 नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो डायगोनल जिनका नहीं बना, जैसे ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये होगी ये सब डायगोनल्स नहीं है, तो इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी 0। उन्होंने यही चीज़ बताई कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल पे वैल्यूज़ जो हैं वो 0 ना हो, ठीक है, लेकिन उसकी जो नॉन डायगोनल होती है एंट्रीज, वो चाहे आप 0 कर लें। डायगोनल एंट्रीज ये वाली हैं, ठीक है, सेम यहाँ पे ये वाली, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये 0 नहीं है, लेकिन इसके अलावा नॉन डायगोनल ये 1 2 3 4 5 ये सारी 0, यहाँ पे ये और ये नॉन डायगोनल है, ये 0, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, उसने कहा कि मैट्रिक्स स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। उसने कहा कि जी हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, उसको हम कहते हैं कि जी वो स्केलर मैट्रिक्स है। किस कंडीशन में, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज। उसने कहा अगर उसके डायगोनल पे, ये जैसे ये डायगोनल है, यहाँ पे ये डायगोनल है, उसने कहा अगर उसके डायगोनल पे जितनी भी उसकी एंट्रीज हैं वो सेम होंगी तो उसको कहेंगे वो है स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ देखो 5 और 6 थी इसके डायगोनल पे,
5 और 6 की जगह यहाँ 2 होती, यहाँ 2 यहाँ भी 2 होती, तो एंट्री सेम हो जानी थी। यहाँ तो 0 0 ही है ना, लेकिन डायगोनल पे वैल्यूज़ आपकी सेम होनी थी। तो उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स को कहा हमने किया स्केलर मैट्रिक्स। 3 3 हो जाती, 4 4 हो जाती। यहाँ पे देख लें, यहाँ 1 1 1 2 2 2 3 3 3। जब सारी डायगोनल पे एंट्रीज सेम हो जाएंगी तो उस कंडीशन पे वो होगी हमारी स्केलर मैट्रिक्स। इसकी नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आगे आती है स्केलर मैट्रिक्स की। ये उसने एक मैट्रिक्स एम ले ली, इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स बनाया। अब यहाँ देखें 2 है और ये भी 2 है, ये इसका डायगोनल बन गया, ये डायगोनल में। तो ये जो डायगोनल पे देखो आप, उसकी वैल्यू सेम है, 2 भी है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 होता तो यहाँ पे भी 3 होना था। तो डायगोनल पे जिसकी एंट्रीज सेम होंगी उसको हम कहेंगे ये है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। मैंने कहा आ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। मैंने कहा एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे किस कंडीशन पे, इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज, अगर उसके डायगोनल पे, ये जो डायगोनल, अगर उसके डायगोनल पे सब एंट्रीज 1 हो जाए, R1। एग्जांपल लिए हमने, एक मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 1। यहाँ जब इसको देखने के बाद पता चला कि जी इसकी पहली एंट्री भी 1 है और ये भी 1 है, तो डायगोनल पे वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें सेम इसी तरह नीचे हमने 3 रोज और 3 ही कॉलम्स लिए हैं। हमने इसकी डायगोनल को देखना है। इसकी डायगोनल पे 1 1 1, डायगोनल पे वैल्यूज़ हमारी क्या है 1, और अगर उसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 हो जाएंगी तो उसको हम कहेंगे ये है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ये दोनों इसी के ही नाम है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1.2 में यूज़ होने वाली जितनी भी टाइप्स है मैट्रिक्स की, उन सब की हमने बात कर ली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।